नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में पंचायत और शहरी निकायों के पुनर्गठन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को सरकार पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि पुनर्गठन में पारदर्शिता का अभाव है। इसके जवाब में मदन दिलावर ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस की तरह ओछी राजनीति नहीं करती है। यही नहीं, दिलावर ने कांग्रेस पर पुनर्गठन में धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं के बड़े और मुसलमानों के छोटे बांट बनाए थे। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार पूरी तरह कानून के अनुसार काम कर रही है और मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने किसी को भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं दी। इसके साथ ही दिलावर ने कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा पर 1705 करोड़ रुपए के घोटाले का भी आरोप लगाया। दिलावर ने कहा कि अशोक गहलोत में अलीबाबा और 40 चोरों की सरकार थी जिन्होंने प्रदेश को जमकर लूटा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित कर उनके देश वापस भेजने का अभियान तेज कर दिया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस विशेष अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य राज्य की सुरक्षा और सामाजिक समरसता को बनाए रखना है। इतना ही नहीं, जयपुर के हसनपुरा, दौलपुरा और भागरोटा जैसे संवेदनशील इलाकों में सुबह 4 से 8 बजे तक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, जिसमें करीब 100 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा गया। इनमें से 35 लोगों के दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिन्हें हिरासत में लेकर उनकी कॉल डिटेल, बैंक लेन देन और अन्य गतिविधियों की जांच की जा रही है। अधिकारी के अनुसार ये लोग फर्जी पहचान पत्र और दस्तावेज के सहारे वर्षों से रह रहे थे। एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बताया कि इन सभी को अलवर स्थित डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और सीबीआई के माध्यम से डिपोर्टेशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अब तक इस विशेष अभियान के तहत 50 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया गया। तो वहीं फर्जी दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्क को भी पहचान की जा रही है, जिन पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जातिगत जनगणना और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार के रुख का समर्थन करते हुए कई अहम सुझाव दिए। गहलोत ने कहा कि सरकार को अब जातिगत जनगणना को लेकर स्पष्ट रूप से अपनी मंशा और समय रेखा बनानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन इसे बार बार टाला जा रहा है। केंद्रीय बजट में मात्र 600 करोड़ रुपए का प्रावधान इस कार्य के लिए अपर्याप्त है। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी के निरंतर दबाव के कारण सरकार को जातिगत जनगणना का फैसला लेना पड़ा। उन्होंने इसे देर आए दुरुस्त आए कहते हुए कहा कि तो एक शुरुआत है। अब आरक्षण की 50% सीमा को हटाने पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। गहलोत ने सुझाव किया कि भारत सरकार को तेलंगाना मॉडल का अध्ययन करना चाहिए, जहां जातिगत आंकड़े वैज्ञानिक ढंग से जुटाए जाएं। इससे सामाजिक न्याय को भी बल मिलेगा और सरकार की नीतियों में भी पारदर्शिता आएगी। अजमेर के होटल नाज में आग लगने की घटना ने शहर को हिलाकर रख दिया। इस हादसे को लेकर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गंभीर चिंता जताते हुए जिला प्रशासन से पूरी जानकारी ली। उन्होंने जिला कलेक्टर, लोक बंधु और पुलिस अधिकारियों से बात कर राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। देवनानी ने हादसे में घायल लोगों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासन से कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि समय पर उपचार मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मृतकों की पहचान और उनके परिजनों तक सूचना पहुंचाने की व्यवस्था और सुनिश्चित करने को कहा। इस घटना के कारणों की जांच को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आग लगने की पूरी घटना की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की जाए, ताकि यह पता चले कि हादसा लापरवाही से हुआ है किसी तकनीकी खामी के कारण। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई जिम्मेदारी पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह घटना न केवल प्रशासन के लिए चेतावनी है, बल्कि आमजन को भी जागरूक रहने की भी आवश्यकता है। राजस्थान लोक निर्माण विभाग के द्वारा निकाली जा रही सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा सगुनी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस यात्रा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। यह रिकॉर्ड किसी राज्य में डीएलपी की सड़कों की गुणवत्ता और जांच के दौरान तय की गई। सर्वाधिक दूरी के लिए दर्ज हुआ कि अब तक यह यात्रा 11,200 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, जबकि 10 अन्य जिलों में भी अभी भी यह यात्रा जारी है। मुख्य अभियंता गुणवत्ता नियंत्रण जसवंत खत्री के नेतृत्व में निकाली जा रही है यात्रा सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अनूठी पहल मानी जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य भर में बनी सड़कों की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना और निर्माण की गुणवत्ता को परखना है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभागार में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पदाधिकारियों ने मुख्य अभियंता जसवंत खत्री को प्रमाण पत्र सौंपा। कार्यक्रम में मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव ताराचंद गुप्ता, अन्य वरिष्ठ अभियंता, विभागीय अधिकारीगण और पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे।
राजस्थान में भीषण गर्मी से परेशान लोगों को जल्दी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ राज्य में हीट वेव का असर भी कम होने लगेगा। तो वहीं शुक्रवार से राज्य में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में राज्य के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो वहीं लेकिन सक्रिय हो रहे मौसम सिस्टम से तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की भी गिरावट की जाएगी, जिससे आम जन को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। 2 और 3 मई को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ राज्य के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में बारिश की गतिविधियां अधिक देखने को भी मिलेगी, जबकि पूर्वी और दक्षिणी जिलों में यह प्रभाव सीमित रहेगा। जयपुर और अलवर जिलों में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने घटना को सरकार और प्रशासन का लापरवाही का गंभीर परिणाम बताया। उन्होंने यह कहा कि जहरीली शराब से लोगों की मौत होना न केवल दुखद है, बल्कि यह दिखाता है कि राज्य में अवैध शराब पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। जूली ने आरोप लगाया कि जिस समय घटना हुई उस समय संबंधित आबकारी अधिकारी का चार्ज किसी दूसरे अधिकारी को दिया हुआ था, जिससे क्षेत्र में निगरानी कमजोर पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अभी तक केवल खाना पूर्ति में लगी हुई है और सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि कुछ मृतकों को पोस्टमार्टम किए बिना ही अंतिम संस्कार करवा दिया गया, जिससे सच्चाई को छिपाने की कोशिश का संदेह और गहरा हो गया है। जूली ने यह कहा कि यह प्रक्रिया न केवल अमानवीय है बल्कि कानून के विपरीत भी है। इस पूरे प्रकरण में राज्य में प्रशासनिक संवेदनशीलता और जवाबदेही को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए, जिनका जवाब अब सरकार को देना ही होगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीपी का अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। एबीपी के कार्यकर्ता 5 विद्यार्थियों के निष्कासन आदेश को अलोकतांत्रिक बताते हुए उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही धरने पर बैठे छात्रों ने हॉस्टल मेस में मिल रहे निम्न गुणवत्ता वाले भोजन, शुद्ध पेयजल और अनुपलब्धता और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद की। इसी के साथ गुरुवार को किशनगढ़ शहर के एबीपी के पूर्व पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरना स्थल पर छात्रों का मनोबल बढ़ाने पहुंचे। इसमें पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक पारिक, पूर्व नगर मंत्री मनीष टेलर, छात्र संघ उपाध्यक्ष पंकज पहाड़िया, सह मंत्री अतुल सामारी और इकाई अध्यक्ष अंकित सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक उनकी किसी भी मांग पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी, जो बेहद निराशाजनक है। इस आंदोलन से छात्रों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है और वे अपने अधिकार की भी मांग कर रहे हैं। रोहट थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी की धरपकड़ को लेकर रोहट थाना पुलिस ने गुरुवार को क्षेत्र में व्यापक सर्च अभियान चलाया। यह अभियान थाना प्रभारी एसएचओ पाना चौधरी के नेतृत्व में विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर संचालित किया गया, जिसमें संदिग्ध लोगों और गतिविधियों की गहनता से जांच की गई। पुलिस ने सर्च अभियान के तहत रोहट कस्बे की प्रमुख मस्जिदों जैसे सुनाई लाखा मस्जिद, चोटिला दरगाह को आसपास के मकानों को खंगाला। इसके साथ ही ओम बन्ना स्थान के समीप स्थित होटल, ढाबों, खारना गांव और आसपास की संदिग्ध फैक्ट्री और मकानों के सघन तलाशी की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की पहचान, दस्तावेज और ठहरने के आधार की भी जांच की गई। इसके अलावा सांझी गांव में हो रही एक सामाजिक सभा के दौरान भी पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। वहां उपस्थित लोगों से बातचीत की और उनकी पहचान की पुष्टि भी की गई, ताकि किसी भी संदिग्ध को चिन्हित किया जा सके। इस मौके पर एसएचओ पाना चौधरी ने ग्रामीणों से अपील की कि सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम के दौरान नशा करने से बचे और कार्यक्रमों को संयमित और सुरक्षित ढंग से आयोजित करें। उन्होंने यह भी कहा कि गांव-गांव जाकर संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। अवैध रूप से रह रहे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हनुमानगढ़ टाउन की प्रतिष्ठित आवासीय कॉलोनी ग्रीन सिटी के निवासियों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कॉलोनी नाइजर के द्वारा बिना अनुमति और रेरा पंजीकरण के बनाई जा रही कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन ले जाने के विरोध में किया गया। नागरिकों का आरोप है कि कॉलोनी नाइजर ग्रीन सिटी में पहले से मौजूद पानी की टंकी से पाइपलाइन बिछाकर लगभग 2.5 किलोमीटर दूर एक नई कॉलोनी को पानी आपूर्ति करने की तैयारी में है, जो पूरी तरह अनुचित और गैर कानूनी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि ग्रीन सिटी की पहले से ही पानी की गुणवत्ता खराब है। इसके साथ ही इनका यह भी कहना है कि कॉलोनी नाइजर ने कॉलोनी विकसित करते समय तमाम वादे किए थे, लेकिन आज तक बुनियादी सुविधाएं तक पूरी नहीं हुई हैं। अब वह बिना रजिस्ट्रेशन की नई कॉलोनी में ग्रीन सिटी की टंकी का पानी ले जाकर निवासियों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ हुए होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।